अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर भोपाल में एटक के महासचिव शिवशंकर मौर्य के नेतृत्व में मजदूरों ने रैली शहर के जनकपुरी, हनुमानगंज, मंगलवाड़ा, इटवारा, बुधवारा, चरबत्ती, कोतवाली, मरवाड़ी रोड होते हुए वापस जनकपुरी में समाप्त हुई है। वहां पर एक सभा की जिसको शिवशंकर मौर्य, शैलेंद्र शेरी ने संबोधित किया एवं कार्यक्रम में शाकिया नवाब, इब्राहिम अली एवं भारी संख्या में मजदूर शामिल हुए एवं मजदूरों को भोजन भी करवाया गया। मजदूर दिवस 1 मई के मौके पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एटक और हमारे हमाल मजदूर संगठनों ने अपना विशाल प्रदर्शन करके रैली निकाल के सारी दुनिया के महत्वकांक्षों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है। आज के जुलूस और प्रदर्शन के माध्यम से जहां हम सारी दुनिया में वो तमाम महत्वकांक्षी लोग जो सामाजिक न्याय के लिए, हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही भारत में जो ये पूंजीवादी, फांसीवादी प्रवृत्ति की सरकार इस देश के महत्वकांक्षों पर अत्याचार कर रही है, हमने 100 साल के संघर्षों से जो हासिल किया है उसको छीनने की साजिश कर रही है, इस देश के महत्वकांक्ष को हिंदू मुस्लिम में बांट रही है, उसका प्रतिरोध करते हैं। और मजदूर दिवस के मौके पे हम इस देश की महत्वकांक्षी जनता से ये अपील करते हैं कि अपने वोट को अपनी हथियार बनाएं और वोट के माध्यम से इस पूंजीवादी, फांसीवादी प्रवृत्ति की भाजपा सरकार को पराजित करें और अपने आंदोलन के अधिकार की रक्षा करें। इनकलाब जिंदाबाद। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। पूरे विश्व में आज ये मनाया जाता है। आज शिकागो में मजदूरों पर जिस प्रकार से पूंजीवादी, साम्राज्यवादी सरकार ने जो अत्याचार किए थे, जहां मजदूरों की जान हुई थी, उनके लाल खून से रंगे हुए झंडे को लाल झंडा से आज मजदूर अपनी शान समझता है। और क्यों ना समझे, मेहनतकश की शान है वो, क्योंकि मेहनतकश अपना पसीना पूरे देश में, पूरे विश्व में इस डंके को बजाते हुए अपना झंडा लहराता है और ये कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, हर मेहनतकश एक हो, हर काम में जुटे हुए लोग एक हो। रेहड़ी पटरी वालों से लेकर ऑटो रिक्शा से, हमाल से और फैक्ट्री से और जो डिफेंस, कोल, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी ये कहता है एक बड़ी व्यापक एकता के रूप में एक हो। क्योंकि हम देखते हैं देश में जब जब मजदूरों के हाथों में काम मिला है, उनके घरों में खुशहाली आई है, उनके घरों में भूखमरी गई है, उनके घरों में अच्छे दिन आए हैं। और हम जब देखते हैं कि देश में 85% बेरोजगार हैं और 85% में 42% 20 से लेकर 30 साल की उम्र के शिक्षित बेरोजगार हैं, तो हमारे लिए ये देश की धरोहर है जिसको हम डेमोक्रेटिक डिविडेंड के रूप में कहते हैं। एक ऐसी पूंजी है जिसका हमें उपयोग करना चाहिए। इन मजदूरों की पूंजी से अगर किसी देश ने उपयोग किया है तो चाइना ने उपयोग किया है, रशिया ने उपयोग किया है, जहां हर मजदूर के हाथ में काम दे करके आज हम देखते हैं गली गली, चौराहे चौराहे, हर जगह हमें चाइना के मजदूरों के द्वारा उत्पादित चीज़ों को हमें लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, कम दामों में लेना पड़ता है। इसी प्रकार से भारत में जितने भी मजदूर वर्ग हैं, सबने मिल करके आज ये मजदूर दिवस मनाया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको एक मजदूर दिवस के रूप में, एक अवकाश के रूप में, एक उत्सव के रूप में इसको घोषित किया जाए और मजदूरों को ये अधिकार दिया जाए कि मजदूर प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी एकता को एकजुट करें, प्रदर्शित करें। और दुनिया में आज बहुत ज़रूरत है, देश में भी बहुत ज़रूरत है। हमने देखे हैं अवसरवादी लोग, हमने देखे हैं चंद इस प्रकार के लोग जो देश में बिकते हुए आज इधर दिख रहे हैं, कभी ये गमछा टांग रहे हैं, कभी वो गमछा टांग रहे हैं, लेकिन मजदूर का एक ही गमछा है। इस देश की गाड़ी कमाई, इस देश में जो भी मजदूरों ने निर्मित किया है वो आज देश की संपदा के रूप में है, चाहे बिल्डिंगों के रूप में, चाहे स्टेशनों के रूप में, चाहे ट्रेन के रूप में, चाहे डिफेंस में गोला बारूद के रूप में, चाहे स्पेस में, अंतरिक्ष में जाने के रूप में, ये मजदूरों के द्वारा ही निर्मित किया गया है। मजदूरों को क्लासिफाइड किया गया है, मजदूरों को शिक्षित किया गया है, कुशल, अर्धकुशल सभी को आज जो है रोजगार देने की जरूरत है। जो हमारे शिक्षित साथी हैं, मजदूरों के साथी हैं, जो आज 42% हैं, उनके हाथों में रोजगार दो। हम आज लोकतंत्र का एक पर्व है, उस दिन भी हम सोच रहे हैं कि हम किसको अपना प्रतिनिधि चुने, लेकिन हम जब देखते हैं
कि मजदूरों के न्याय के प्रति अगर कोई बात करेगा, मजदूरों के रोजगार के प्रति बात करेगा, तो ये मजदूर उसको खुशी खुशी गले लगाएगा। और जहां पर मजदूरों को हमें बांटने के लिए हिंदू मुस्लिम की नफरत को फैलाएगा, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। हमने आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी थी, सबने एक होकर लड़ी थी। उस टाइम हमारा झंडा एक था, डंडा एक था, ताकत एक थी, हम एक थे और पूरे देश को हमने आज़ाद कराने का संकल्प लिया था और हमने कराया था। आज कुछ ताकतें जो उस समय में आज़ादी की लड़ाई में बिल्कुल भाग नहीं ली थी, वो आज जो है पीछे से आकर के हमको मजदूरों को पाठ सिखाती है, हमको बेरोजगारी के रूप में धकेलती है। तो ऐसे लोगों को हमें सोचना पड़ेगा कि हमको उनके साथ में क्या करना है। न्याय करने का आ गया है समय। दुनिया में अन्याय हमने देखा है, महिलाओं के साथ दुराचार भी देखा है। हमने देखा है कि अभी बहुत बड़ा दुराचार कर्नाटक में हुआ है। 2900 महिलाओं के साथ बलात्कार का वीडियो। एक मंत्री जो आज भाजपा सरकार के साथ में है और जो आज मंच पे से जिसको सरकार जो कह रही है उसको जिताओ, ऐसे लोगों को हम जिता करके उनके वीडियो, हमारी महिलाओं के वीडियो बनाने को नहीं भेजेंगे। इसलिए हमारे लिए बहुत सतर्क है। हमने देखा है कि हमारी महिलाओं के चेहरों पर लातों से ढका गया है। तो हमारे बच्चों को खुशहाल के लिए अच्छे अस्पताल बने, अच्छी शिक्षा मिले, यही मजदूर दिवस में मांग करते हुए दुनिया के मजदूरों एक हो। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पिछले 100 सालों से